पाकिस्तान के अंदर मिला 600 अरब रुपए का सोना। नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको खबर मिले कि जमीन के अंदर छिपा है 600 अरब रुपए का सोना, हैरान रह गए ना। जरा सोचिए, अगर आपको यह खबर पता चलती तो आपका रिएक्शन क्या होता। यह खबर पाकिस्तान से आई है, जहां हाल ही में एक सोने का भंडार खोजा गया है। चलो इस चौंकाने वाली खोज की पूरी कहानी जानें। जरा समझें कि इसका भारत और दुनिया पर क्या असर हो सकता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में, जो पहले से ही अपने खनिज साधनों के लिए मशहूर है, एक भूमि सर्वेक्षण के दौरान 600 अरब रुपए का सोना मिला। ये खबर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी सुर्खियां बिटोर रही है। अब जानते हैं कि सोने के भंडारों की खोज कैसे हुई और कौन कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। इस सोने का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सैटेलाइट और जियोलॉजिकल मैपिंग का डेटा शामिल है। बलूचिस्तान के रिकोटिक क्षेत्र में पाया गया यह पाकिस्तान के खजाने में एक बहुत बड़ा योगदान साबित हो सकता है। एक तरफ से ये खोज पाकिस्तान के लिए एक वरदान भी साबित हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ जुड़े राजनीतिक विवाद भी बढ़ सकते हैं। इतिहास गवाह है कि कई खनिज साधनों के कारण विदेशों में विवाद बढ़े हैं। क्या पाकिस्तान इस मौके का सही फायदा उठा पाएगा, या फिर ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, या फिर ऐसे ही जिंदगी लोग वहां पर जीते रहेंगे। आप देख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर खाने के लिए रोटी नहीं है और खर्चने के लिए पैसा नहीं है, और अर्थव्यवस्था वहां की बहुत ही ज्यादा खराब है। तो क्या ऐसे में वो सोना पाकिस्तान की मदद कर सकता है, या फिर ऐसे ही पाकिस्तान के लोग घुट घुट के मरते रहेंगे। जैसे कि हाल ही में अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि पाकिस्तान के अंदर खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे में सोने का पहाड़ निकल जाना पाकिस्तान के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर इसका क्या असर हो सकता है। अब जानते हैं पाकिस्तान के अंदर सोने के भंडार की खोज कैसे हुई। पाकिस्तान के अंदर सोने के भंडार की खोज बलूचिस्तान के रेकोटिक क्षेत्र में हुई। यह क्षेत्र खनिज संपदा के लिए मशहूर है और यहाँ पर सोने और तांबे के भंडार पाए गए हैं। इसकी खोज का काम 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत में हुआ, जब भूवैज्ञानिकों ने खनिज की इस क्षेत्र में संभावनाओं को देखा। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने और स्थानीय विशेषज्ञों ने मिलकर यहां खनन के लिए अध्ययन शुरू किया। रेकोटिक परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी सोने और तांबे की खदानों में से एक है। यहाँ के अनुमानित तौर पर लाखों टन सोना और तांबा निकाला जा सकता है। हालांकि इस पे विवाद और कानूनी समस्याएं भी चल रही हैं, जिससे खनन कार्य में देरी हो रही है। पाकिस्तान के रेकोटिक और अन्य खदानों से सोना और तांबा निकालने के लिए आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पूरी प्रक्रिया और इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों की जानकारी दी गई है। नंबर 1, खनिज पहचान और भूवैज्ञानिक विश्लेषण। सबसे पहले भूवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। इसमें सैटेलाइट इमेजिंग, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और भूवैज्ञानिक सैंपलिंग का इस्तेमाल होता है। नंबर 2, सैंपलिंग और ड्रिलिंग। खनिज की गहराई और गुणवत्ता को जानने के लिए सबसे पहले ड्रिलिंग की जाती है। इसमें मिट्टी और चट्टानों के सैंपलिंग और नमूने लिए जाते हैं। इस सैंपल की जांच से खनिज का स्तर और उसकी शुद्धता पता चलती है। नंबर 3 पर है ओपन पिट माइनिंग। रेकोटिक जैसी जगहों पर ओपन पिट माइनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बड़े पैमाने पर जमीन की सतह से खनिज को निकाला जाता है। यहाँ भारी मशीनें जैसे बुलडोजर, एक्सकवेटर और डंप ट्रम का इस्तेमाल किया जाता है। एक तरफ यह खोज पाकिस्तान के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ इससे जुड़े राजनीतिक विवाद भी बढ़ सकते हैं। इतिहास गवाह है कि खनिज साधनों के कारण कई देशों में विवाद बढ़े। अब देखना यह है, क्या पाकिस्तान इस मौके का सही फायदा उठा पाएगा, या फिर ऐसे ही पाकिस्तान की आवाम रोड़ियां कूटती रहेंगी। वैसे बलूचिस्तान पहले से ही प्राकृतिक गैस और अन्य खनिजों का बहुत बड़ा स्रोत रहा है, लेकिन इस नई खोज ने इतिहास बदलने का एक सुनहरा मौका दिया है पाकिस्तान को। अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया तो यह पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बहुत बड़ी पहचान दिला सकता है। लेकिन इस खोज का असर
सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रहेगा। भारत और चीन जैसे पड़ोसी देशों की भी इस पर नजर रहेगी। दुनिया के सोने के बाजार पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। ये तो भविष्यवाणी भी कहती है। कई लोगों ने ऐसी भविष्यवाणी करी है 2025 को लेकर के दुनिया के सोने के बाजार पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान में मिले सोने के भंडार की पूरी कहानी। अब सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान इस मौके का सही इस्तेमाल करेगा या यह भी इतिहास की किताबों में एक विवाद बनकर रह जाएगा। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार।